एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल के तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक बटन को दबाएं ताकि वीडियो जो है और बच्चों के पास जो है पहुंचते रहे। तो चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर से अगला वीडियो लेकर आए हैं अपना, जिसमें छूटा हुआ था क्वेश्चन व्हाट इज भिल्ली, यानी भिल्ली क्या है। भिल्ली क्या है तो पढ़ेंगे कि द भिल्ली इज टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन that line the inside of the small intestine. They contain blood vessels and help absorb nutrients. यानी कहता है कि भिल्ली क्या है, एक टीनी छोटा आकार, हेयर छोटा नुमा बाल, लाइक बाल के अनुरूप, प्रोजेक्शन दैट लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, यानी कहता है कि अनुमानता, प्रोजेक्शन अनुमानता निरीक्षण करते हुए देखते हुए कहता है कि भिल्ली जो है क्या है, एक छोटा आकार बाल नुमा क्या है, अनुमानता है एक बाल नुमा होता है। यानी भिल्ली बाल आकार का देखने को क्या होता है, मिलता है। दैट लाइन द इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में के बगल में, छोटी आंत के बगल में, यानी छोटी आंत में ही ये रहता है। कौन सा, भिल्ली। तब क्या कहता है कि दे कंटेन ब्लड वेसल, दे कंटेन ब्लड वेसल्स एंड हेल्प ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, यानी वो कहता है कि शामिल होता है किसमें, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका, जो रक्त को ले जाने वाली नली होती है उसमें जो है वह शामिल रहता है। हेल्प मीन्स मदद करना, ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित करना, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, यानी कहता है कि वे न्यूट्रिएंट्स यानी वे पोषक तत्व को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अवशोषण में मदद करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। और कंटेन ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाओं में क्या करता है, कंटेंट सम्मिलित कर देता है। तो यही है भिल्ली। देखिए ये जो है ये भिल्ली है, ये बाल नुमा जो है ये आकृति दिया गया है, ये छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस छोटी आंत के जो है दीवारों में ही ये भिल्ली जो है चिपका रहता है। ये छोटी आंत के दीवारों में ही इसका स्थान है, यानी कहिए कि भिल्ली का घर कहाँ है, तो कहाँ है, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी आंत में जो है भिल्ली पाए जाते हैं। और ये भिल्ली का कार्य है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से अवशोषित करके पोषक तत्वों को वह जो है रक्त वाहिकाओं को दे देता है। देखिए ये रक्त वाहिकाएं जो है एक जालनुमा जो है लगी हुई है इस छोटी आंत से,
छोटी हाथ से लगी हुई ना, तो ये छोटी हाथ को क्या करता है, ये जितना भी पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स जितना भी पाए जाते हैं, वह जो है पोषक तत्व क्या करता है, यह रक्त कोशिकाओं को, रक्त वाहिकाओं को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी उसको जो है ब्लड रक्त वाहिकाओं में जो है दे देता है। इसके माध्यम से जितने भी पोषक तत्व होता है वह छोटी आंत के माध्यम से होते हुए कहाँ चला जाता है, जो पाचन तंत्र पढ़ाए थे लीवर के पास, और वह लीवर जो है पूरे शरीर में क्या करता है, इन पोषक तत्वों को जो है आदान प्रदान करता है। तो ये है झिल्ली। प्रश्न आता है आपकी किताब से कि झिल्ली क्या है, व्हाट इज झिल्ली, तो लिखेंगे कि झिल्ली एक टीनी छोटा बाल लाइक प्रोजेक्शन, बाल के अनुरूप है, दैट लाइन, यह लाइन जो है इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यह लाइन जो है, यह आकार जो है छोटी आंत के बगल में रहता है। दे कंटेन ब्लड वेसल्स, यानी वो जो है सम्मिलित करता है, मिलाता है ब्लड वेसल्स, यानी रक्त, ब्लड रिक्तिका को, एंड हेल्प ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, और क्या करता है, मदद करता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व, अवशोषण में, खींचने में वो क्या करता है, मदद करता है। तो यह है झिल्ली, यानी झिल्ली जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है। जो भी हम खाना खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ को झिल्ली क्या करता है, अवशोषित करके ब्लड रक्त वाहिकाओं को दे देता है। ठीक है, तो ये रहा झिल्ली। अब देखते हैं इसके माध्यम से जो है क्या है, ये क्या रिलीज करता है, फैटी एसिड, ये फैटी एसिड भी बनाता है, और एमिनो एसिड, एमिनो एसिड भी ये रिलीज करता है। कौन, झिल्ली। तो समझ गए। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज अमीबा, अमीबा क्या है, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा, पढ़ना है कि अमीबा क्या है, यह कैसे जीवित रहता है, इसका भोजन कहाँ से बनता है। तो देखिए यह जो है आपको पिछले वीडियो में दिए थे, उसमें एक था समप्राणी जीव, समभोगी प्राणी जीव होता है। तो देखिए अमीबा कहता है कि अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक अनसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म, ये अंतर जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं ना, सूक्ष्म है। अनसेलुलर, अनसेलुलर यानी अनेक जीवों के जीव, जिसको कहते हैं कि अनेक जीवों के जीव, अनेक जीव, ऑर्गेनिज्म माने होता है जीव। इट्स लिव्स, इट्स लिव वह रहता है इन पॉन्ड्स, तालाबों में, एंड स्लो और स्लो धीरे धीरे, मूविंग चलता है, स्ट्रीम वह धीरे धीरे धाराओं में क्या करता है, चलता है। कौन, अमीबा। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे कि अमीबा जो है क्या है, तो वह एक सूक्ष्म जीव है जो ऊपर वाला लाइन जो है हेडिंग कर रहा है, क्या कहता है कि अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कहता है कि अमीबा सूक्ष्म अनेक जीवों के जीव है, यानी अनेक जीवों के जीव है। वह क्या है, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म जीव है,
सूक्ष्म जीव क्या है? जिसको हम अपने आंख से नहीं देख पाते हैं, तो वैसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो वही कहता है कि अमीबा एक सूक्ष्म अनेक जीवों का जीव है। इट्स लिव्स, वह रहता है इन पॉन्ड्स, तालाबों में, एंड स्लो, और स्लो धीरे धीरे, मूविंग स्ट्रीम, धीरे धीरे धारा में जो है क्या करता है? चलता है। तो देखिए अमीबा का सूक्ष्म एक छोटा सा तस्वीर बनाए हैं। आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, वो किसी भी रूप में क्या करता है? विकसित कर सकता है, क्योंकि अमीबा एक अलैंगिक प्रजनन जीव है। एक अलैंगिक प्रजनन जीव है। जो अमीबा जो है भक्षण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। यानी प्रश्न आएगा कि अमीबा किस विधि द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो क्या लिखेंगे? भक्षण विधि। यानी भक्षण विधि द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन आएगा कि अमीबा जो है किस अंग से अपना जो है भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर देंगे। देखो ये दो आकृति दिखाई दे रही है, निकला हुआ त्रिशूलाकार। ये दोनों आकृति क्या है? इसको कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं? कुटपाद। कुटपाद इसको कहते हैं। यह कुटपाद के माध्यम से जो है अपना भोजन बनाता है। कुटपाद को इंग्लिश में कहते हैं प्सेउडोपोडिया। ये क्या करता है कुटपाद? कि अपने अंदर किसी जीव को, पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उस जीव को अपने कुटपाद में फंसा लेता है, और फंसाने के बाद यह धीरे धीरे क्या करता है? इसको बंद कर लेता है, और बंद करके इस जीव को क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, खा जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है? इसको जो है यही इसका भोजन होता है। ये शरीर में जो आकृति दिखाई दे रही है, ये खा खा करके जो है एक तरह का जो है जीव जो है द्रव्य का रूप धारण करता है, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटोप्लाज्म। ये भोजन खाने के बाद इसमें यह भोज्य पदार्थ जो है जीव पदार्थों में बदल जाता है। तो यही है फूड उसका। अमीबा का भोजन खाने का यही है। वह पानी में रहता है, और पानी में रहते रहते जो है वह अपने कुटपाद के माध्यम से जीवों को फंसा लेता है, और फंसा करके वह धीरे धीरे क्या करता है? जीव को खा जाता है। अब कहता है, देखिए ये यहाँ पर भी है फूड वोकल। फूड जो है वोकल है, यानी कहा जाता है खाद्य रक्तिकाएं। यानी भोजन का जो खाली स्थान रहता है, ये भोजन जब ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद जो है खाद्य रक्तिकाएं में प्रवेश कर लेता है। प्रवेश करने के बाद यहाँ से जो है अमीबा पूरे शरीर में जो है नाभिक के माध्यम से, ये केंद्रक है, यानी आएगा कि केंद्रक क्या है, यह अमीबा के नाभिक क्या है? तो लिखेंगे कि अमीबा का नाभिक या केंद्रक उस भाग को कहते हैं जहां से वह अपने पूरे शरीर की संरचना के पोषक तत्वों का क्या करता है? विसरण करता है, चारों तरफ बांटता है। साथ ही अमीबा के केंद्र से ही किसी दूसरे अमीबा की जीव की उत्पत्ति होती है। जब भी ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है तो वह जमीन पर जा करके एक स्थान पर क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, यानी जमीन को पकड़ लेता है चुंबक की तरह, और वहीं से जो है अपने जीव की उत्पत्ति करता है। तो इसमें आता है क्वेश्चन कि अमीबा किस भाग से भोजन ग्रहण करता है? तो उत्तर लिखेंगे कुटपाद। पचा भोजन विसरित किस माध्यम से करता है? तो खाद्य रक्तिकाएं से होती है। यानी जो भोजन पचता है तो उसको विसरित कहाँ से करता है? खाद्य रक्तिकाएं। एक खाद्य रक्तिकाएं भाग होता है जहां पर फूड जो है
विकल्प होता है, वहीं से ये अमीबा क्या करता है, भोजन जो है केंद्रक के माध्यम से जो है चारों तरफ जो है विस्तृत करता है। अब क्वेश्चन आता है कि बहिक्षेपण क्या है। तो भोजन आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी अंग से इसका उत्सर्जन होता है, जो रेक्टम के माध्यम से, एनस के माध्यम से वह क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से अमीबा में भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा अगर भोजन करेगा तो अमीबा का कोई निश्चित एनस नहीं होता है, कोई निश्चित मलाशय नहीं होता है। ये किसी भी अंग से, शरीर के किसी भी किनारे से जो है वह क्या करता है, पचे हुए भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लेता है। तो पचे हुए भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को जो बाहर निकालता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण विधि। ये हो गया। यह अमीबा जो है अलैंगिक प्रजनन करता है। तो ये हो गया आपका अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है क्या है, तो एक अमीबा सूक्ष्म जीव है जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। यह जीव जो है द्रव्य में पाया जाता है, जल में अधिकांशतः पाया जाता है, इनका निश्चित स्थान यही होता है। उसके बाद ज्यादा विस्तृत करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक और फिगर दिखाई दे रहा है, सोचे कि क्यों अलग अलग बनाए, एक के साथ वीडियो जो है तीनों कंबाइन कर दें। जितना बोर्ड था उस बोर्ड पर जो है उतना फिगर आपके साथ क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। व्हाट इज पैरामीशियम कहता है आंसर कि इट टेक्स इज फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर विथ द हेल्प ऑफ द सिलिया इज कॉल्ड पैरामीशियम। यानी कहता है यह पैरामीशियम कि यह क्या करता है, इट टेक्स इज फूड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी भोजन के कण, यानी भोजन जो ग्रहण करता है उसका जो छोटे छोटे कण होता है, तो वह कहता है कि इट टेक्स इज फूड पार्टिकल्स, यानी भोजन के छोटे छोटे कण को ये क्या करता है, टेक्स लेता है, खाता है, ग्रहण करता है। फ्रॉम कहां से, द सराउंडिंग वाटर, सराउंडिंग वाटर यानी पानी के आसपास, सराउंडिंग मीन्स आसपास, विथ द हेल्प, साथ ही हेल्प ऑफ द सिलिया, विथ साथ में जो है सिलिया क्या करती है, मदद करती है, ऑफ द सिलिया इज कॉल्ड पैरामीशियम। यानी जो सिलिया मदद करती है उसको भोजन में, तो उसको कहते हैं, उस जीव को कहते हैं पैरामीशियम। ये देखिए पैरामीशियम का फिगर है, तस्वीर आपके सामने है। जो लाल आकार का दिखाई दे रहा है, रेड आकार का, चारों तरफ धागा के समान संरचना जो दिखाई दे रही है, जो ये संरचना दिखाई दे रही है, प्रश्न आता है कि पैरामीशियम का नामांकित चित्र बनाए, तो नामांकित चित्र बना देना है। अगर आएगा कि पैरामीशियम का नामांकित चित्र बनाते हुए स्पष्ट करे तो परिभाषा भी लिख दिए हैं, लिख देना है, नहीं तो चित्र बना करके छोड़ देना है। तो देखिए ये जो रंगीन भाग दिखाई दे रहा है धागा आकार में, इसको कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। ये पैरामीशियम का सबसे मुख्य अंग है, क्योंकि सिलिया के माध्यम से जो है पैरामीशियम जीवित रहता है और पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है। सिलिया के माध्यम से पैरामीशियम क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। यानी प्रश्न आएगा कि पैरामीशियम किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो क्या लिखेंगे, सिलिया। पैरामीशियम जिस अंग से भोजन ग्रहण करता है उस भाग को क्या कहते हैं, सिलिया। पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे क्या कहते हैं,
पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रचलन अंगक। लेकिन पैरामीशियम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो उसको जाने में मदद कौन करता है? सिलिया, यानी पैर का भी मदद करता है सिलिया। यानी सिलिया भोजन भी ग्रहण करता है और सिलिए के माध्यम से वो चलता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? जल में। यह मृदुल जल होता है ना, उस जल में ये पैरामीशियम पाया जाता है। तो इसमें कहता है कि पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय पौधे जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, डायटम, ईस्ट इत्यादि जीवों को क्या करता है? खाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में लैंगिक और अलैंगिक दोनों क्रिया द्वारा प्रजनन होता है, यानी इसके वंशज की उत्पत्ति लैंगिक और अलैंगिक दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। पैरामीशियम में प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? द्विखंडन। तो यह है पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम भी एक सूक्ष्म जीव है जो कहाँ पाया जाता है? पानी में, वाटर में। कहता है कि पैरामीशियम के जो धागा नुमा आकार होता है, उस धागे नुमे संरचना को क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। क्लियर? पैरामीशियम जिस भाग से भोजन बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से जाता है? सिलिया के माध्यम से जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो आकृति देख रहे हैं इसको कहते हैं पोस्टेरियो, पोस्टेरियोर वेकॉल, यानी इसको कहते हैं पीछे का रिक्तिका होता है, और एंटीरियर वेकॉल यानी वह जो है आगे की रिक्तिका है। दो चीज होता है, एक आगे का और एक पीछे का। लेकिन इसका मुख जो पैरामीशियम का होता है, हर तरह से जीव को ये पकड़ता है, पकड़ने के बाद अपने मुख के पास ही लाकर इसको खाता है। ये यहाँ से इसका मुख है, कहता है कि फूट भयकर, यानी भोजन की रिक्तिका नली यहीं पर रहता है, यानी उसका मुख खांच कहते हैं। इसको हिंदी में मुख खांच कहते हैं। यानी इस मुख के द्वारा ही पैरामीशियम क्या करता है? किसी भी जीव को अपने अंदर भोजन ग्रहण करता है। यानी यह क्या करता है? अपने सिलिया के माध्यम से पकड़ करके धीरे धीरे इसको बटोर करके मुख के पास लाता है, अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद जो है इस भोजन का अवशोषण कर लेता है, डाइजेस्टिव कर लेता है। डाइजेस्टिव करने के बाद जो है ये क्या करता है? छोटे छोटे लघु केंद्रों को, यानी माइंड सेंटर, उसका जो है स्मॉल न्यूक्लियस जो होता है, छोटे छोटे उसका केंद्रक, उसको क्या करता है? दे देता है। और यह देने के बाद जो है यह भोजन जो है धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है और इसका नियंत्रण करता है उसका बृहद केंद्र। इसमें भी केंद्रक होता है, अमीबा में भी केंद्रक होता है। तो ये सब जो है इस तरह से इसमें जो है पाचन की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, रहने की प्रक्रिया, यानी हम समझ गए हैं कि अमीबा क्या है, अमीबा कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, पैरामीशियम कैसे भोजन ग्रहण करता है, इसके बारे में हम जान गए। तो ये है आपके पोषण पाठ से जीव अमीबा, जीव पैरामीशियम, और ये इधर छोटा हुआ था भिल्ली जो छोटी आत्मी थी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं से क्लोज करते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों के पास जाए। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं आप सबों के लिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए। जब भी वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब और
शेयर से ही हमारा उमंग बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हम इच्छा रखेंगे कि आप सबों के बीच जो है वीडियो और बढ़िया से बढ़िया बनाकर जो है पेश करूं। किसी को समझने में दिक्कत होती है तो वह जो है कमेंट कर सकते हैं, और भी सरल विधि द्वारा बताने का कार्य करेंगे। तो अब जो है यहीं से वीडियो को कट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष आएगा। जय हिंद, जय भारत।